एपिसोड की शुरुआत में जिलिंग ऑफिस में बैठी होती है और उसके फोन पर मैसेज आता है कि इनके ब्रांड का सीक्रेट लीक कर दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। ये बात सभी स्टाफ को पता चल जाती है और जियाओ एंडी से कहती है कि हमारे ब्रांड का सीक्रेट कौन लीक कर सकता है, बिना किसी सबूत के कौन है जो ये बात कह रहा है। एंडी कहती है इस वजह से हमारे पूरे डिपार्टमेंट के स्टाफ पर शक होगा और हम सबकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हमें इस बारे में पता करना होगा कि आखिर कौन हमारे ऑफिस में आया था। तभी वहाँ ब्रांड के एचआर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और गुचाओ से कहते हैं हमारे साथ कॉपरेट करो, अपनी सीट से उठो। और फिर गुचाओ से उसके कंप्यूटर का पासवर्ड मांगते हैं। गुचाओ कहता है कि पहले से लॉगिन है, आप चेक कर सकते हैं। और वो चेक करते हैं और कहते हैं कि मिल गया। और जिलिंग छुपके अपने ऑफिस में ये सब होता हुआ देख लेती है और फिर वो सभी गुचाओ से कहते हैं कि हमें तुम पर खास इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसके बाद जिलिंग ब्रांड के एचआर मिस्टर लिन और मिस्टर मो के साथ ऑफिस में बैठी होती है और जिलिंग कहती है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और गुचाओ ऐसा नहीं कर सकता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि पैसों के लिए तो कोई भी कर सकता है। फिर वो जिलिंग को जिंगजी और गुचाओ की बात करते हुए खींची गई फोटोज दिखाते हैं। फिर जिलिंग कहती है कि आप शायद सही कह रहे हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसके बाद जिलिंग अपने ऑफिस आ जाती है और एंडी को अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है कि तुम आईटी डिपार्टमेंट के जैंग के साथ क्लोज हो और उसने तुम्हें गेम डाउनलोड करने में हेल्प की है। तुम उसे गुचाओ के आईपी एड्रेस और ईमेल का पासवर्ड ट्रैक करने को कहो। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसे शाबाशी देते हैं। मिस्टर मो कहते हैं गुचाओ के रिजाइन लेटर का क्या हुआ, तो वो कहता है कि गुचाओ ने मना किया है कि वो रिजाइन नहीं करेगा। मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि एचआर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से करेंगे और समय के साथ गुचाओ को रिजाइन देना ही होगा। फिर जिलिंग गुचाओ के फ्लैट पे आती है और नॉक करती है, पर वो गेट नहीं खोलता। तो उसे कॉल करती है तो कॉल भी रिसीव नहीं करता। फिर जिलिंग वहां आ जाती है जहां दोनों जॉगिंग करते थे और गुचाओ वहीं होता है। जिलिंग कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। गुचाओ कहता है कि मैंने फोन चेक नहीं किया था। फिर वो कहती है कि तुम अपने बारे में एक्सप्लेन करना चाहोगे। गुचाओ कहता है कि एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा और आप मेरी बात पर यकीन भी नहीं करोगी। मैंने ग्रुप का सीक्रेट लीक नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो जिलिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी और जिंगजी की फोटोज के बारे में क्या कहना चाहोगे। गुचाओ कहता है कि साथ बैठ के डिनर करने का ये मतलब नहीं कि मैं उसे हमारे प्रोजेक्ट के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। जिलिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे ही फिक्र कर रही थी, पर याद रखना तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को नुकसान हो सकता है। गुचाओ सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। तभी जिलिंग को एंडी का कॉल आता है। वो उसे जल्दी ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस पहुंचकर वो जिलिंग को फुटेज दिखाता है और कहता है कि कोई बाहर से आकर गुचाओ का लैपटॉप यूज किया है, पर पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन है। हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। जिलिंग कहती है कि ये बात किसी को बताना मत और फुटेज की कॉपी निकाल लो। एंडी कहता है कि गुचाओ को भी ना बताऊं, तो जिलिंग मना कर देती है। और फिर अगली सुबह मीटिंग में जिलिंग सभी को वो फुटेज दिखाती है और कहती है कि गुचाओ ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने गुचाओ के सिस्टम का यूज किया है और आईपी एड्रेस भले ही गुचाओ का है, पर मेल किसी और ने किया है। मिस्टर मो कहते हैं कि ठीक है, पर हम आगे से ध्यान रखेंगे, अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। जिलिंग कहती है कि अब तो गुचाओ निर्दोष है, तो क्या उसे जॉब कंटिन्यू करने दे सकते हैं। मिस्टर मो सभी से पूछकर हाँ कह देते हैं। और फिर जिलिंग बाहर आती है तो स्टाफ मेंबर्स पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जिलिंग सभी को कह देती है कि गुचाओ निर्दोष है। सभी स्टाफ मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जिलिंग रात को घर जाने के लिए बाहर आती है। तभी जोर से बारिश होने लगती है और वहाँ गुचाओ छाता लेकर आ जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी, कल मैं बहुत रूड हो गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। और रही बात जिंगजी की, तो वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों साथ में किंडरगार्टन में पढ़ते थे। जिलिंग कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम दोस्त से बढ़कर हो। गुचाओ कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो दोनों गुचाओ के घर आते हैं और वो कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। और जिलिंग अपना हाथ देती है और अपने फ्लैट की चाबी देकर कहता है कि आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। और फिर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गुचाओ की जॉब परमानेंट हो गई थी और ड्रिंक करते हैं। तभी गुचाओ को खांसी आती है और जिलिंग को पानी लाने को कहता है। जिलिंग फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में प्लांट और लाइट्स के डेकोरेशन होती है और पीछे से गुचाओ बर्थडे सॉन्ग गाते हुए केक लेके आता है।
जिलिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। वो कहता है कि आपका मैं अपना बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए तुम बस विश मांगो। फिर वो केक काटते हैं तो गुचाओ पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। वो कहती है, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा उनके साथ रहूं जिनके साथ रहने में मुझे खुशी होती है। और फिर अगली सुबह गुचाओ ऑफिस आता है और तभी स्टाफ मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। गुचाओ कहता है, इस खुशी में मैं सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। वो सभी को कॉफी देता है और फिर जिलिंग को भी कॉफी देने जाता है। जिलिंग कॉफी लेकर खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर मो का सेक्रेटरी गुचाओ को नीचे बुलाता है। जिलिंग उन दोनों का पीछा करती है और पार्किंग एरिया में आ जाती है। वो देखती है कि मिस्टर मो और गुचाओ दोनों साथ में कुछ बात कर रहे होते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि अब तो तुम बाहर जा रहे हो और तुम्हारा कुछ सामान भी मेरे घर है, तो आज रात तुम मेरे घर डिनर के लिए आ जाना। जिलिंग सिर्फ देख रही होती है, उसे नहीं पता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। गुचाओ डिनर के लिए हाँ कह देता है और चला जाता है। फिर जिलिंग गुचाओ से पूछती है कि मिस्टर मो तुमसे क्या बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि वही ईमेल वाले इंसिडेंट के बारे में। जिलिंग उसकी बात का यकीन नहीं करती। गुचाओ कहता है कि सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आ सकता। फिर जिलिंग वहां से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर मो जिलिंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज तुम मेरे घर डिनर पर आ जाओ, तुमसे काम से रिलेटेड कुछ बात करनी है। जिलिंग हाँ कह देती है। फिर उसके बाद गुचाओ मिस्टर मो के घर अपना सामान लेके पहुंच जाता है और फिर गुचाओ कहता है कि चलो डिनर कर लेते हैं। तो मिस्टर मो कहते हैं कि हमें एक गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं, उन्हें आने दो फिर हम डिनर करेंगे। गुचाओ मिस्टर मो से कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिलिंग को पसंद करता हूँ। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 20 साल के हो और जिलिंग को समझना आसान नहीं है। तभी वहाँ जिलिंग आती है और गुचाओ को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। मिस्टर मो जिलिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये गुचाओ है, मेरा भतीजा। जिलिंग कहती है, अच्छा होता कि मुझे ये नहीं पता चलता। और कहती है कि मिस्टर मो, आपने मुझे काम से यहाँ बुलाया है, पर आपने तो गुचाओ की नई पहचान बताई है। गुचाओ जिलिंग से कहते हैं, हमें घर चल के बात करनी चाहिए। तो जिलिंग इग्नोर कर देती है और मिस्टर मो कहते हैं कि ये हमारी गेस्ट है और हमें डिनर करते हुए बात करनी चाहिए। जिलिंग कहती है कि ठीक है, डिनर करते हैं। फिर तीनों डिनर करते हैं। मिस्टर मो कहते हैं गुचाओ अपना काम बहुत अच्छे से करता है और गुचाओ की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी गुचाओ खड़ा होकर कहता है कि आपको जो भी कहना है आप डायरेक्ट मुझसे कहें। आप जिलिंग को आज ये सब क्यों बता रहे हो? और गुस्से में जिलिंग का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। बाहर आके जिलिंग कहती है कि तुमने हर बार झूठ बोला, तुम्हारा यहाँ आना भी प्लान था। और गुचाओ कहता है कि मैं अंकल को बताकर तुम्हें सच बताने वाला था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह से पता चलेगा। जिलिंग कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। तो गुचाओ कहता है, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, मुझे सेकंड चांस दो। तो वो कहती है कि ट्रस्ट बार बार नहीं होता और वो चली जाती है। फिर गुचाओ मिस्टर मो के फ्लैट में अपना सामान लेने वापस आता है और मिस्टर मो को कहता है कि आपने आज सही नहीं किया, आपने जिलिंग को हर्ट किया और आपने ये सब प्लान बनाकर किया। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें पता नहीं है, ये तो होना ही था। गुचाओ जाते जाते उससे कहता है, जिलिंग से आप दूर ही रहना। उसके बाद मिस्टर मो ने जिलिंग को ऑफिस में बुलाया होता है। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम अपने काम को लेकर बहुत एक्टिव हो और रिस्पॉन्सिबल भी, इसीलिए मैं तुम्हें इस ग्रुप का बोर्ड मेंबर बनाना चाहता हूँ और अपने शेयर्स में, और मैं तुम्हें 3% शेयर दे दूंगा। और कहते हैं कि गुचाओ की मॉम जब से बाहर रहने लगी है, इसे मैंने ही पाला है और मैं इसकी बहुत परवाह करता हूँ। और कहते हैं कि तुम्हें अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मिस्टर मो कहते हैं, हम दोनों ही इस ब्रांड के मास्टर हैं क्योंकि सबसे ज्यादा काम हम दोनों ही करते हैं, तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा इससे। जिलिंग कहती है कि बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आज जो भी हूँ आपकी हेल्प की वजह से हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि गुचाओ अपनी डेस्क पर बैठकर अपने लवर्स कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है और चला जाता है। फिर गुचाओ की मॉम का कॉल आता है। वो उसे गुस्से में कहती है कि तुमने तो कहा था कि जिलिंग से कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल तो जिलिंग को बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं और 3% शेयर्स भी दे रहे हैं। गुचाओ कुछ नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। फिर उसके बाद जिलिंग अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है और उसे गुचाओ का मैसेज आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जिलिंग कहती है काम से रिलेटेड है तो मेरे कैबिन में आ जाओ। गुचाओ आकर कहता है कि तुम बोर्ड को ज्वाइन कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, बोर्ड ज्वाइन करना तो मेरा गोल है। वो कहता है कि अगर तुम कल रात वाली बात को लेकर ये सब कर रही हो तो सॉरी, पर मिस्टर मो किसी वजह से तुम्हें बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं और जरूर इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा है।
जिलिंग उसकी बात को इग्नोर कर देती है और जाने को कहती है, लेकिन गुचाओ उसे उनका लवर्स कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि हम दोनों की सहमति से हमने इस पे साइन किया था। लेकिन जिलिंग उसे फाड़ देती है और उसे जाने को कहती है। और फिर मिस्टर मो मीटिंग में जिलिंग की तारीफ करते हैं और उसे बोर्ड का मेंबर अनाउंस करते हैं। सभी इस बात से एग्री करते हैं। तभी गुचा वहां आता है और कहता है कि आज से मैं मिस मॉलिन यानी कि मेरी मॉम के राइट को फॉलो करूंगा, और उनकी एम्प्लॉय फाइल में लिखे हुए एग्रीमेंट को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि गुचाव की मॉम के सारे राइट गुचाव को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वो मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि जिलिंग के साथ कोलैबोरेट करेगा। तो जिलिंग इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाती है और बाकी किसी को भी बात से ऑब्जेक्शन नहीं था, इसीलिए उसे भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर मिस्टर मो अपने कैबिन में गुस्से में आते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी कहता है कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। मिस्टर मो कहते हैं ये सब उसकी मॉम यानी मेरी बहन करवा रही है, उसने ही गुचाव को भेजा है मुझे कमजोर करने के लिए। अगर मैं ऑब्जेक्शन करता तो मेरा ही नुकसान होता। मैं देखना चाहता हूँ आगे वो क्या करना चाहती है। फिर इसके बाद जिलिंग ऑफिस में किचन में होती है। तभी वहां गुचाव आकर कहता है कि तुम उन्हें सपोर्ट कर रही हो और मेरे अगेंस्ट हो। क्या तुम हमारे ब्रेकअप की वजह से ऐसा कर रही हो? जिलिंग कहती है ऐसा नहीं है, मैंने तो इसीलिए ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सुटेबल नहीं हो। तो वो कहता है कि क्यों नहीं हूँ? जिलिंग कहती है हर तरफ से। गुचाव कहता है कि अब तो मैं भी बोर्ड का मेंबर हूँ। क्या तुम अपने एक्स फियांसे जियो के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहोगी? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिलिंग कहती है कि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है और जाने लगती है। तभी गेट पर स्टाफ कान लगाकर सुन रहे होते हैं और जैसे जिलिंग गेट खोलती है वो सभी भाग जाते हैं। उसके बाद मिस्टर मो लिंकॉन्ग को कॉल करते हैं और ब्रांड के बारे में बात करने लगते हैं और फिर अपने सेक्रेटरी से लिंकॉन्ग को लेने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ गुचाव बाहर से एक चेयर लेकर जिलिंग के कैबिन में आता है। तो जिलिंग उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है बिना कैबिन के मैं काम कैसे कर सकता हूँ। जिलिंग कहती है ये मेरा कैबिन है। वो कहता है कि बाहर आपका नाम तो नहीं लिखा है, बस वाइस प्रेसिडेंट लिखा है और मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फिर अपना सारा सामान लेके उसके कैबिन में बैठकर बोलता है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। ये देखो किंगक्याओ प्रोजेक्ट जो अपने पीक पॉइंट पर था, फिर भी इसे बंद कर दिया गया। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? जिलिंग कहती है जब जियो गायब हुआ था उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था। मैंने भी इन्वेस्टिगेशन की थी लेकिन मुझे कोई इश्यू नहीं मिले। गुचाव कहता है कि आपने जियो के साथ सेम डिपार्टमेंट में काम किया है। क्या उसने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया? वो कहती है स्टार्टिंग में पूरी टीम ने हेल्प की थी, उसके बाद मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। इस बात को लेकर भी हमारी बहस हुई थी। गुचाव कहता है कि जो एक्सप्लेनेशन जियो ने आपको नहीं दिए वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद जिलिंग वहां से जाने लगती है। तो गुचाव पूछता है कि क्या हम साथ में चल सकते हैं। जिलिंग कहती है मुझे किसी से मिलने जाना है। तो वो पूछता है किससे। जिलिंग कहती है कि तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है और चली जाती है। फिर जिलिंग जियाओ से मिलने जाती है और जियाओ कहती है क्या आप और गुचाव ठीक हैं? जिलिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। जियाओ इनहेलर दिखाकर कहती है कि गुचाव ने सभी स्टाफ मेंबर को ये दिया हुआ है कि जब भी हम आपके साथ कभी भी जाएं तो ये साथ में ले जाएं, और गुचाव आपके लिए रोज कॉफी ब्रेकफास्ट लेकर आता है और ऑफिस के बाद आपका वेट भी करता है। क्या आपको गुचाव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जिलिंग कहती है कि नहीं, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है गुचाव के लिए। जियाओ कहती है कि तब तो मैं गुचाव को प्रपोज कर सकती हूँ। दूसरी तरफ गुचाव जिलिंग का बहुत देर से वेट कर रहा होता है और जैसे ही जिलिंग आती है तो वो पूछता है कि आज आपको आने में बहुत देर हो गई। जिलिंग उसे इग्नोर करके चली जाती है और घर बैठकर जियाओ की बातें सोचने लगती है और तभी उसे इनहेलर वाली बात याद आती है और फिर गुचाव की दी हुई सारी चीजें वो बॉक्स में भरकर बाहर फेंक देती है। तभी गुचाव भी अपने फ्लैट से बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि क्या आप कचरा फेंकने जा रही हैं? और अचानक कहता है कि डोर लॉक हो गया है। मैं तो अपने फ्लैट की चाबी अंदर ही भूल गया। लेकिन जिलिंग उसकी बात इग्नोर कर देती है और नीचे डस्टबिन के पास खड़ी होती है। तभी गुचाव कहता है कि क्या आप अपने फ्लैट में एक दिन के लिए मुझे रहने दे सकती हैं? तभी जिलिंग बॉक्स में से उसके फ्लैट की चाबी निकाल कर दे देती है जो गुचाव ने उसे बर्थडे पर दी थी और कहती है मैं इसे वैसे भी डस्टबिन में फेंकने वाली थी, मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन गुचाव चाबी को डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि अब तो आप मुझे रोड पर सोता हुआ नहीं देख सकते ना। लेकिन जिलिंग बॉक्स को डस्टबिन के पास छोड़कर जाने लगती है और गुचाव वो बॉक्स उठाकर कहता है कि आप इतनी आसानी से मेरी दी हुई चीजें कैसे फेंक सकती हो। जिलिंग कहती है
कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, और वहां से चली जाती है। और फिर जिलिंग देखती है कि सोशल मीडिया पर गुचाव ने सड़क पर बैठे हुए फोटो पोस्ट की है। ये देखते हुए जिलिंग नीचे डस्टबिन में चाबी ढूंढने आ जाती है और पीछे से गुचाव वो बॉक्स लेकर खड़ा होता है और कहता है, आप ये चाबी ढूंढ रही थी क्या? आप मेरी पोस्ट देखकर नीचे आई, इसका मतलब आपको मेरी फिक्र अभी भी है। आप मुझे अभी भी पसंद करती हो। आप मुझे एक मौका दो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जिलिंग कहती है कि जियाओ भी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, और वहां से चली जाती है। उसके बाद जिलिंग मीटिंग में सबको कहती है कि 3 साल पहले जो प्रोजेक्ट यिंगक्याओ सस्पेंड हो गया था, हमें इसे रिस्टार्ट करना चाहिए, और जो गलती उन्होंने की, हम उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। जिलिंग की इस बात से गुचाव को छोड़कर सभी एग्री होते हैं और वोट कर देते हैं। फिर उसके बाद गुचाव गुस्से में जिलिंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे इश्यू एक साथ हैंडल कर लोगी? जिलिंग कहती है कि ये मेरा अपना डिसीजन है, तुम्हें क्या? वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। फिर जिलिंग कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुम तो जब चाहो तब वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे। गुचाव वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर अगली सुबह मीटिंग में ये बताया जाता है कि यिंगक्याओ प्रोजेक्ट के ऑडिट में कोई मिस्टेक नहीं थी। मिस्टर मो जिलिंग से पूछते हैं कि क्या आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में? जिलिंग कुछ कहने वाली होती है, तभी गुचाव उसका हाथ पकड़ लेता है। जिलिंग मिस्टर मो को मना कर देती है। फिर उसके बाद जिलिंग कैबिन में होती है और गुचाव से कल के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। गुचाव ये सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर रात को ये दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और जिलिंग कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मिस्टर मो और लिंकॉन्ग एक एग्रीमेंट पे सॉन्ग करने वाले हैं, जिसमें हमारे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशंस राइट को बाद में कंट्रोल कर सके। गुचाव कहता है कि इसके बारे में मैं पता करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो जाने लगते हैं और देखते हैं कि जियाओ अभी ऑफिस में ही है। जिलिंग पूछती है, तुम अभी तक घर नहीं गई? तो वो कहती है कि मैं गुचाव का वेट कर रही थी, मैंने टेक्स्ट भी किया था, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। गुचाव कहता है कि मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी मैं और जिलिंग घर जा रहे हैं। तभी जिलिंग कहती है कि कोई बात नहीं, जियाओ कब से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जाओ। फिर इसके बाद जियाओ गुचाव को डिनर पर चलने के लिए कहती है और ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? गुचाव कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो कहती है कि क्या वो जिलिंग है? गुचाव हाँ कहता है। वो कहती है, लेकिन तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मेरे पास चांस है। गुचाव कहता है कि जिलिंग सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। और फिर गुचाव जियाओ को घर छोड़ने जाता है। उसके बाद जिलिंग के घर आता है। जिलिंग उसकी डेट के बारे में पूछती है तो वो उसको किस करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी को डेट करूंगा, और मैं अब तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और कहता है कि मैं कल जिनलैंड ग्रुप की मालकिन से मिलने जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलना। फिर उसके बाद ये जिंगजी से मिलता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी जीएफ अभी तक नहीं आई, क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई? गुचाव कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिंगजी कहती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम मेरे पास आके बैठो। तभी जिलिंग आ जाती है और जिंगजी उसे जेलस फील करवाने के लिए गुचाव का हाथ पकड़ लेती है। जिलिंग उसे हेलो कहती है तो भी वो हाथ आगे नहीं बढ़ाती और उसे बड़ी बहन कहती है और कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझे गुचाव को तुम्हारे साथ काम नहीं करने देना चाहिए। गुचाव कहता है कि हम काम की बात करते हैं। तब जिंगजी उन्हें फाइल देकर कहती है कि लिंकॉन्ग और मिस्टर मो एग्रीमेंट पर साइन करने वाले, जिसमें वो ब्रांड के राइट कंट्रोल करेंगे, और मैंने लिंकॉन्ग के बारे में रिसर्च की है और पता चला है सेंसिंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर तेंग जियाओ नाम का पर्सन है, जो कि कंपनी के लीगल पर्सन है। गुचाव कहता है कि ये नाम बहुत जाना पहचाना सा है, मैं जब अंकल के घर था तो मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना और उन्होंने यही नाम लिया था। पर जिंगजी गुचाव से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए जूस लेकर दे सकते हो? गुचाव के जाने के बाद वो जिलिंग से पूछती है कि क्या तुम गुचाव को पसंद करती हो? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम जेलस हो रही हो, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? जिलिंग कहती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो, तो वो मना कर देती है और कहती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती और घर से भागने का सोच रही हूँ, और तुम वो पहली लड़की हो जिससे वो प्यार करता है। उसके बाद ये दोनों रात को ऑफिस में बैठे होते हैं और जिलिंग कहती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी जियो की तरह गायब हो जाओ। मैं इस प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका रिलेशन मेरे और जियो से है, लेकिन तुम अपने अंकल को प्रवोक क्यों कर रहे हो? गुचाव कहता है, मेरा कंपनी में आने का मेन मोटिव यही था कि मैं प्रोजेक्ट की रिसर्च कर सकूं, क्योंकि मेरी मॉम को लगता है
कि अंकल कंपनी के असिस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर इसके बाद जिलिंग और गुचाओ जॉगिंग पर जाते हैं। उसके बाद इन दोनों ग्रुप से मैसेज आता है, एंकांग कंपनी त्यांगे में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसकी सिंग सेरेमनी सैंगसिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस में होगी। उसके बाद दोनों सोचने लगते हैं कि इस कंपनी को कैसे रोका जाए। जिलिंग कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, हम किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कॉम्पिटिटर बनाएंगे। फिर इसके बाद ये जिंगजी के पास आते हैं, उसे अपना प्लान बताते हैं। जिंगजी कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं लिंकॉन्ग की कंपनी की कॉम्पिटिटर बनूं? त्यान्ये के राइट पाने के लिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी, वो भी मेरी के होते हुए? गुचाव कहता है कि एक बार हमारी मदद करके देख, इसके बदले मैं तुम्हारी मॉम से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारी शादी ना कराए। जिंगजी मान जाती है। उसके बाद ये ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और जिलिंग फेस वॉश करने के लिए बाथरूम जाती है तो अचानक से लाइट चली जाती है और वो घबरा जाती है। गुचाव आकर उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और अपने काम कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, गुचा और जिलिंग इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने तो ऑफिस की लाइट भी काट दी। देखते हैं कितनी रिसर्च करते हैं, हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। वैसे भी आज सिंग सेरेमनी है, वो मुझे नहीं रोक पाएंगे। फिर सभी मीटिंग में आ जाते हैं। गुचा और जिलिंग जिंगजी का वेट कर रहे होते हैं। गुचा उसे कॉल करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती और मिस्टर मो सिंग करने ही वाले होते हैं। तभी जिंगजी आती है और कहती है कि मेरे बिना आप सिंग कैसे कर सकते? लिंकॉन्ग पूछते हैं, ये कौन है? अपना इंट्रोडक्शन देती है वो कि मैं जिनलैंड ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं भी त्यान्ये के ऑपरेटिंग राइट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर मो गुचाव से गुस्सा होकर कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ सेरेमनी चल रही है। गुचाव कहता है कि जिंगजी के टर्म लिंकॉन्ग के टर्म से बेटर है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। लिंकॉन्ग बिना सिंग किए वहां से चले जाते हैं और मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। फिर उसके बाद रात को जिंगजी और गुचाव बात कर रहे होते हैं और जिलिंग भी आती है और जिंगजी को थैंक्स बोलती है और जिंगजी चली जाती है। फिर मिस्टर मो और लिंकॉन्ग बात करते हैं। लिंकॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे जिलिंग पर शक है, देखो आज क्या हुआ। मिस्टर मो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही इंटरनल इश्यू कल फिगर आउट कर लूंगा। फिर इसके बाद गुचाव जिलिंग से कहता है कि मेरे इंटर्नशिप के टाइम का एक रेफरेंस नोट लिख दो कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। जिलिंग उसे लिखकर दे देती है। गुचा उसे पढ़कर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और उसे रिंग देता है। सीन चेंज होता है और यहाँ जिंगजी, गुचाव और जिंगजी की मॉम तीनों बैठे होते हैं। जिंगजी की मॉम कहती है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हो, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो जिंगजी कहती है कि हम दोनों में उस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। गुचाव कहता है कि मुझे कोई पसंद है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। जिंगजी की मॉम कहती है कि अच्छा तो कौन है वो, मुझे उससे मिलवाओ। जिंगजी उसकी मॉम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम उसकी बातों में नहीं आती। लेकिन जिंगजी के फोर्स करने पर वो वॉशरूम जाती है। तभी वहां से जिलिंग आती है तो जिंगजी की मॉम उसे बुलाती है। तो जिलिंग कहती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो वो कहती है कि आप मिस्टर मो का राइट हैंड हो, आपको कैसे नहीं जानती? और कहती है कि आओ हमारे साथ लंच करो। तो जिलिंग कहती है कि जी बिल्कुल, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। और वो दोनों टेबल पर वापस आ जाते हैं। गुचा जिलिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए खड़ा होता है। तभी जिंगजे की मॉम कहती है, मैं जानती हूँ इन्हें, तुम बैठो। फिर वो कहती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जिलिंग कहती है कि आपको और जिंगजी को थैंक्स बोलने के लिए, आपकी बेटी ने हमारी बहुत हेल्प की है इसीलिए। जिंगजी की मॉम कहती है कि गुचाव हेल्प मांगे और जिंगजी मना करे, ऐसा वो नहीं करती। गुचाव की मॉम चाहती है कि इनकी शादी हो जाए और गुचाव कहता है कि वो किसी को पसंद करता है। तभी जिंगजी कहती है कि देखो मॉम, जिलिंग और गुचाव दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं। उसकी मॉम उससे कहती है कि कैसी बात कर रही हो, मैंने तो सुना है कि जिलिंग और मिस्टर मो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिंगजी कहती है कि ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसकी मॉम जिलिंग से पूछती है, तुम तो गुचाव के बहुत क्लोज हो और सुपरवाइजर हो, तो तुम्हें तो पता होगा कि ये किसे पसंद करता है। गुचाव कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे पास बैठी है। फिर वो जिलिंग का हाथ पकड़कर वो रिंग दिखाता है जो उसने कल उसे दी थी और कहता है कि मैंने जिलिंग को प्रपोज भी किया है। जिंगजी कहती है कि देखो मॉम, अब तो मेरा चांस भी खत्म हो गया। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं करूंगी। उसके बाद जिलिंग और गुचाव दोनों वॉक करते हैं और जिलिंग कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, ये लो तुम्हारी रिंग। तो गुचाव कहता है कि मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए बहुत पहले ही ली थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुचाव ने सोते हुए जिलिंग की रिंग का साइज लिया था, फिर भी जिलिंग उसे रिंग दे देती है। गुचाव कहता है कि आप मुझे इसीलिए रिंग वापस दे रही हो क्योंकि मैंने झूठ बोला था। तो वो कहती है कि मैंने जब तुमसे हमारे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने को कहा तब मैं खुद से झूठ बोल रही थी, मैं रेडी नहीं थी। गुचाव कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिलिंग जाने लगती है तो पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तुम्हें आना होगा। फिर वो चली जाती है।
अगली सुबह ऑफिस में सभी कलीग को मैसेज आता है कि गुचाव ने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में इनवाइट किया है। फिर जियाओ जिलिंग से एक दिन की छुट्टी की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि कुछ पर्सनल काम है, और जिलिंग भी उसे छुट्टी दे देती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।